तो मैंने आज ये एक यंत्र बनाया। तो हम्म। इस यंत्र में हमने एक बुक है तंत्र राजतंत्र। तो उसके तौर पे तो उसमें क्या दे रखा था कि एक भेरुंडा यंत्र दे रखा था। तो भेरुंडा यंत्र इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विष चिकित्सा। ओके। तो 5 प्रकार के उसमें वो लिखे हुए थे कि सांप काट ले, बिच्छू काट ले, या कोई किसी को विष दे दे। तो ये जो मंत्र हैं, उस मंत्र को उसमें यूज करने से वो रिवर्स करता है। तो मैं जब विष चिकित्सा के तौर पे उसको देख रहा था, तो विष प्राइमरली टॉक्सिन्स एंड न्यूरोटॉक्सिन्स उसका रिमूवल करता है। ओके। तो ये पहला इसका पार्ट हो गया। अब टॉक्सिन्स जो है और न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं, इसके लिए हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम एंड ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है। हम्म। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है, हम्म। वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में लिम्फेटिक और ग्लिम्फेटिक सिस्टम के कंट्रोल्स, पूरे बॉडी का टॉक्सिन्स और न्यूरोटॉक्सिन्स का रिमूवल। हम्म। इन एडिशन टू इट, आपका तो इसके अलावा ये पूरा हमारे यहाँ जो बॉडी में किडनी एंड व्हाट ऑल इज इन द डोमेन ऑफ नेफ्रोलॉजी, ये इसको कंट्रोल करता है स्वादिष्टान चक्र। और ये टॉक्सिन्स और न्यूरोटॉक्सिन्स का जो रिमूवल जो है, ये हर तरीके के कैंसर पे काम करता है। हम्म। इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ये काम आता है। इसके अलावा कहीं मैरिज नहीं हो रही होती है, तो भी इस चक्र को क्लीन करने से मैरिज हो जाती है। फिर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अगर किसी का सप्रेस्ड है, तो इस चक्र को क्लीन करने से वो भी इम्प्रोवाइज होता है। एंड लास्ट इज क्रिएशन ऑफ नवरस। नवरस मतलब इमोशंस। सो देर आर प्रिंसिपल 9 इमोशंस। हम्म। सो ये 9 इमोशंस को उसका बैलेंस करता है। तो ये इसका स्वादिष्ठान चक्र का जो है ये बेनिफिट है, जिसको कि हम रम बीज से वाटर एलिमेंट, श्रीम, रम, श्रीम। तो ये इसकी फंक्शनल डोमेन हो गई, हम्म। जहां जहां ये काम करता है। हम्म। तो मैंने आज सुबह से बैठ के वो 7-8 यंत्र बनाए। और फिर यंत्र बनाने के बाद में एक सीन दिखाता हूं आपको। ये प्रिंट दिख रहा है? नो, आई मीन आई कैन ओनली सी द यंत्र। अभी यंत्र आ गया, भेरुंडा यंत्र लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं? हम्म। हम्म।
अभी आ गया होगा। अभी ये हम्म। 7 यंत्रास दिख रहे? यस। राइट। तो बेसिकली ये 7 यंत्र जो हैं, इसका एनर्जी लिफ्ट करके जब हम किसी के स्वादिष्ठान चक्र का क्लीनिंग करते हैं, तो ये जितने हम्म। एस्पेक्ट्स बोले, किडनी, नेफ्रोलॉजी, लिम्फेटिक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, इन सबको ये क्लीन करता है। आपका म्यूट हो गया। Sorry. And what is the difference of these seven yantras? इसमें अलग अलग बीज मंत्र लिखे हुए हैं। देर आर अराउंड 63, मतलब एक में 9 पॉइंट्स हैं, 9 ट्राइंगल्स हैं एक में। सो 9 × 7, टोटल 63 बीज मंत्र हैं जिनको एक ऑर्डर में लगाया गया है। Okay. तो जब हम इसका एनर्जी लिफ्ट करके डालते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही यूनिकली उसका काम शुरू हो जाता है। या फिर कोई भी व्यक्ति इस यंत्र को जो है वो अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर के तौर पे यूज कर सकता है। इसका जैसे मैं आजकल इसका लेजर एनग्रेविंग करा रहा हूँ इन वुड वुड के ऊपर, कॉपर के ऊपर। तो वो यंत्र जो है वो आप अपने वर्क स्टेशन पे लगा सकते हैं, सो दैट कि जितनी देर भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस जो है वो इन यंत्रों से कनेक्ट रहे। तो जिसका जो भी हीलिंग के पैरेलल जो डोमेन्स होती हैं, वो एड्रेस हो जाते हैं। सो लाइकवाइज, Hmm. तो हमने जैसे म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व, तो ये मेरा स्वादिष्ठान चक्र मैंने एड्रेस कर दिया। Hmm. मणिपुर चक्र जो है वो ब्रॉडली हर तरीके के इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करता है। तो आजकल जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, Hmm. वो इससे एड्रेस होते हैं। हैविंग With सेड इट, मतलब एक ही चक्र से एक पार्ट होता है, बाकी वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स बाकी चक्रों के साथ में क्या क्या है वो उसका डीप रूटेड प्रोसेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने बोला थ्रोट चक्रा और उसके लिए हम बीज बोला, तो hmm. फ्रंट से इसको ट्रीट करना है या फ्रॉम ऑल दी 16 डायरेक्शन, तो इसका कैसे हो जाएगा? ह, हा, ही, हु, हु, Hmm. हिरी, हिरी, हिलरी, हिलरी, हे, हई, हो, हौ, हंग, हा। तो अब जैसे मैंने इसमें हर एक जगह श्रीम लगा दिया, Hmm. तो श्रीम इसके आगे भी, इसके बीच में भी, इसके पीछे भी। Hmm. तो ऐसे करके मैंने इस मंत्र को और डीपर लेवल पर ले गया। बेसिक सेंस में श्रीम हम श्रीम इज सफिशिएंट फॉर ट्रीटिंग द थ्रोट या थायराइड। Hmm. बट अगर मैं इसको और डीपर लेकर चलूंगा तो और डीपर के तौर पे तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसको मंत्र को लिखकर और वो शीट्स जितनी भी हैं वो मैं आरती को दे देता हूँ। आरती फिर उससे एनर्जी लिफ्ट करती है और उसको हील करने के लिए यूज कर लेते हैं। Hmm. तो ऐसे करके हमने अपने प्रोटोकॉल्स और उसके पूरे सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। बट कौन सा यंत्र बनाना है, कौन सा है, वो मतलब वो लेवल 3 के बाद का पार्ट है। लेवल 1 2 3 में हम सिर्फ ये लेकर चल रहे हैं कि कौन सा चक्र कौन कौन से डिजीज पैटर्न को एड्रेस करता है। अब जैसे मैं अ, मेरा जो हेड रीजन है यहाँ पर अ की साउंड है। अ, आ, ई, Hmm. ई दोनों आंखें हो गई। उ, Hmm. ऊ दोनों नाक हो गए। री, री अपर लिप लोअर लिप हो गया। लिरी, लिरी राइट ईयर लेफ्ट ईयर हो गया। ए, आई, अ, आउ, अंग जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं, अंग नेजल कैविटी के लिए, आह जो मुंह से हवा बाहर निकलती है, सो दैट वे। तो ऐसे करके मैंने मेरे 16 स्वरों को मेरे हेड रीजन में इन्वोक करा। Hmm.
फिर उसी चीज को अब मैं अगर हाथ के तौर पर लेकर चलूंगा तो ये मेरा राइट हैंड शोल्डर, क, ख, ग, घ, अ। लेफ्ट हैंड शोल्डर, च, छ, ज, झ, य। राइट हम्म फुट, ट, ठ, ड, ढ, ण। लेफ्ट फुट, त, थ, द, ध, न। बैक, प, पृष्ठ के तौर पे बैक। फ, पैनक्रियाज। ब, ब, नाभि। भ, बुद्धि। म, मन। और फिर उसके बाद ह, य, व, र, ल। लाइकवाइज ये थ्रोट चक्रा, ये अनाहत चक्रा, ये मणिपुर चक्रा, ये स्वादिष्ठान चक्रा, ये मूलाधार चक्रा। सो हमारा जो पूरा बॉडी जो है उसमें मंत्र न्यास कहते हैं। तो आप कभी किसी मंदिर में जाते हैं या घर पे कोई पूजा रखवाते हैं तो वो ब्राह्मण जो है वो पूजा कराते कराते अब अपने हाथ को यहाँ रखिए, ये अब यहाँ रखिए, ऐसे करके वो कमांड्स बोलता रहता है। वो कमांड्स हम्म बेसिकली जो वो मंत्र चैंटिंग कर रहा है या पूजा करा रहा है उसको कहाँ कहाँ इन्वोक करना है, उसके लिए वो हम्म उस प्रोसेस को यूज करता है। तो जब वो जिन पॉइंट्स को एड्रेस करता है उन पॉइंट्स के लिए वो इन्वोकेशन डालता है तो बॉडी का स्ट्रेस घटना शुरू हो जाता है। ओके। तो जैसे आप अपने गले पे हाथ रखिए और बोलिए श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम, और ऑब्जर्व करिए कि आपको उसमें क्या फर्क लग रहा है। करके देखिए। श्रीम आंखें हम। बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके अपने अटेंशन को अपने गले के ऊपर ले जाइए और श्रीम हम श्रीम का चैंटिंग करिए, मन ही मन कर लीजिए, नॉट नीडेड टू प्रोनाउंस। श्रीम हम श्रीम 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 श्रीम हम श्रीम। I can feel a small vibration. राइट। तो वो जो वाइब्रेशन है वो इनर करेक्शंस है जो अंदर हो रहे हैं। तो जब हम्म कभी किसी व्यक्ति को कहीं पर भी स्पीच रिलेटेड, एक्सप्रेशन रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, मन ही मन हाथ रखा अपना और ये श्रीम हम श्रीम को चैंट करा, तो अंदर हम्म का पूरा प्रोसेस जो है वो एड्रेस होना शुरू हो जाता है। उसी चीज को जब आप लिखते हैं अपने हाथ से विद अ रेड कलर पेन, तो वो जो है ओवरऑल उससे रिलेटेड जितना भी पूरा सिस्टम है वो सब जगह इंपैक्ट हो जाता है। तो ऐसे करके मंत्रों का जो सिस्टम था वो बहुत यूनिक प्रोसेस था एंड इट वाज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। बट मुझे ओके। नहीं पता कि क्या चीज था ऐसा, क्योंकि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के बारे में सबने, जितने भी आयुर्वेद फ्रेटर्निटी है उसमें सबने सुना है, बट उसका हम्म एक्चुअल किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या डीपर डोमेन्स हैं, वो कोई नहीं जानता। हम्म तो चाहे वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो या जो भी उनका वो हो रहे, वो रिसर्च करने के लिए सब्जेक्ट पहले दिन से सभी को पता है, बट नोबडी डज दैट रिसर्च पार्ट। हम्म या। तो एक्सप्लोरेशन जो सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए वो नहीं होता। एज अ हम्म रिजल्ट हमारे को जितनी चीजें मिलनी चाहिए वो फिर नहीं मिलती हैं। राइट। तो ऐसे करके हमारे छोटे छोटे चीजों का फर्क है कि जिसको कि हमारे यहाँ अब क्योंकि कोई चीज पूजा की डोमेन की है और उसमें दवाई वगैरह नहीं दी जाती, तो लोगों ने उसको यूज करना कम कर दिया। इन्वेड मतलब कल्चरल इन्वेजन था पिछले काफी टाइम से, तो जो भी ब्राह्मण्स थे जो इस पूरे प्रोसेस के जानकार थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि कोई भी रेमनरेशन या उस तरीके की चीजें जो कि रिसर्च को सपोर्ट करे वो होनी बंद हो गई। हम्म सो विच इज वाई ये सारी की सारी चीजें इस तरह से चल रही है। तो मैंने जब एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर को पढ़ा हम्म तो मैंने देखा कि उनके जो चार्ट्स होते थे उनको जब हम देखते थे तो पता चलता था कि उनका तो बहुत डीपर रिसर्च है।
एक एक पॉइंट का उनको पता होता है, इधर सुई दबाओ तो ये होता है, इधर ये करो तो होता है, इधर प्रेशर करो तो बीमारियां ठीक होती हैं। तो जब उन्होंने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के तौर पे वो चीजें बनाई, तो मैंने कहा ये तो चाइनीज ड्रिवन है। तो और चाइनीज ये ट्राइबल हो गए, तो एक ट्राइबल के पास इतनी अकल कहाँ से आ गई कि वो शरीर की डीपेस्ट पॉइंट को जान पा रहा है। तो हम्म। जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा नहीं, ये अब एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर गया तो साउथ इंडिया से ही वहां पर है, चाइना के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो उन्होंने खुद इसको पूरे प्रोसेस को क्रिएट करा था। तो हम्म। फिर मैंने उसकी मेरिडियन स्टडी करनी शुरू करी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 5 फिंगर्स हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट फुट, लेफ्ट फुट एंड नॉर्मल 5 बॉडी पार्ट्स। अब ये जो 5 फिंगर्स थी, इसको मैं फिर से सामने रखता हूं आपके। सबसे पहले थंब, हम्म। फिर लिटिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, हम्म। और फिर इंडेक्स फिंगर। हम्म। तो जब मैंने इस तरह से इसको डाला तो पता चला कि थंब वॉज कनेक्टेड विद स्काई, लिटिल फिंगर वॉज कनेक्टेड विद एयर, रिंग फिंगर हम्म। वॉज कनेक्टेड विद फायर, मिडिल फिंगर हम्म। वॉज कनेक्टेड विद वाटर, एंड लिटिल इंडेक्स फिंगर वॉज कनेक्टेड विद अर्थ। ओके। ठीक है। अब जो पैटर्न मेरा राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में जो 5 फिंगर्स हैं, राइट फुट में जो 5 फिंगर्स हैं, लेफ्ट फुट में जो 5 फिंगर्स हैं, उन सब के बॉडी के मेरिडियंस बन गए ऑटोमेटिकली। अब आप अपने हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे खोलकर और अपने थंब को ऑब्जर्व करिए। राइट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड थंब, राइट फुट थंब, लेफ्ट फुट थंब, चारों थंब को एक साथ देखिए, और वो स्काई एलिमेंट है। यानी स्काई एलिमेंट का मतलब हो गया श्रीम, लम, श्रीम। तो जब आप इस तरीके से ध्यान करेंगे तो वो ध्यान जो है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर 5 बॉडी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन था। तो मेरा 5 बॉडी पार्ट में पहला बॉडी पार्ट था मेरा स्काई एलिमेंट के साथ में हेड रीजन था। ओके। एयर एलिमेंट के साथ में मेरे लंग्स थे। फायर एलिमेंट के साथ में मेरा हार्ट था। वाटर एलिमेंट के साथ मेरा किडनी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और अर्थ एलिमेंट के साथ में मेरा नेवल रीजन था। ठीक है। हेड रीजन के साथ में ल... अब मैंने इसको फिंगर्स के साथ में कनेक्ट कर लीजिए। अब आप थोड़ा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। आंख बंद करिए, अपने हम्म। हेड रीजन को अपने दोनों थंब हाथों के और दोनों थंब पैरों के साथ इसको ऑब्जर्व करना है, आंखें बंद करके। मैं इधर से मंत्र बोलूंगा और आप अपने दोनों हाथों के थंब, दोनों पैरों के थंब और अपने हेड रीजन को, अपनी अटेंशन को इन 5 जगह बाइफरगेट करेंगे। हम्म। श्रीम लम श्रीम 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 श्रीम लम श्रीम। I can feel some sensation. हाथों में थंब रीजन में, पैरों में थंब रीजन में, और हेड में Hmm. मेरिडियन Yes. बन गई। अब पूरी बॉडी को ध्यान करिए तो हेड रीजन से मेरिडियन निकली और आपके दोनों थंब में चली गई, हाथों में और दोनों पैरों में चली गई। Hmm. ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक गूगल पे एक वीडियो दिखा देता हूँ, सो दैट कि मैं मेरे पॉइंट को।
ये मेरा वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. There is no audio, but हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट के तौर पे आपको फील करने का। it's connecting somewhere near the chest region. तो मैंने क्या करा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो वीडियो शेयर कर दिया जो वहां पे चल रहा था। अब Hmm. इस वीडियो को देखिए तो वो पैरों के थंब को हाथों के थंब से कनेक्ट कर रहा है। ऑटोमेटिकली दैट्स अ मेरिडियन पार्ट। बट उसने उसको कनेक्ट कहाँ करा? लिवर के पार्ट पे करा। उसको हेड रीजन में कनेक्ट होना था। तो देर आर 13 मेरिडियंस जो ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले बोलते हैं। Hmm. ये जो 13 मेरिडियंस हैं, इनको जब आप ध्यान से देखेंगे तो वाई दे आर नॉट एबल टू क्योर एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज दे हैव यूज्ड अ रॉन्ग नॉमेनक्लेचर। और रिसर्च वो भी नहीं कर रहे। रिसर्च Hmm. जिसने करी उसकी किताब मिल गई और बाकी सब ने उसको नकल करके करना शुरू कर दिया। अब कहां पर किसने बीच में प्रिंटिंग वाले ने या किसी ने कोई गड़बड़ कर दी, Hmm. तो वो पूरा पार्ट जो है एज इट इज रह गया। Hmm. तो इट इज नॉट समथिंग कि जिसको हम बोलें कि ये कोई ऐसा पार्ट है जो सिर्फ वो लोग नहीं कर रहे हम कर रहे हैं, या हम नहीं कर रहे वो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पता कैसे चलता है? एक मूवी आई इप मैन। Hmm. बड़ी फेमस मूवी थी। इप मैन जो था वो ब्रूस ली का मास्टर था, मतलब उसने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सिखाए थे। तो उसके ऊपर 4 पार्ट्स में, मतलब इप मैन 1 2 3 4 ऐसे करके अभी तक 4 मूवीज आ गए। तो वहां Hmm. पे वो बता रहे हैं कि चाइना के अंदर कल्चरल इन्वेजन था। एज अ रिजल्ट वहां पर भी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और वहां पर भी ये ब्रिटिशर्स और तमाम लोग जो थे, क्योंकि कॉलोनियल वो था, तो वो बार बार ऐसी चीजें करते थे पैरेलली। अब चाइनीज का जो राइवल ग्रुप था वो जापानीज भी थे, तो कोरियंस भी थे। तो ऐसे करके वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल जो थे, जो मार्शल आर्ट्स के तौर पे थे, जिनके पास में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का नॉलेज भी था, वो पूरा प्रोसेस धीरे धीरे करके लॉस साइंस के तौर पे चला गया। तो जब Hmm. मैंने प्रोसेस देखा तो मैंने कहा जो चीज मेरे यहाँ दिक्कत है वो वहां पर भी दिक्कत होगी। Hmm. Hmm. अब आप किसी को अगर ये बताएं कि नहीं देखो आप पूरा, बोले एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि भाई मेरे को 25 साल हो गए सब्जेक्ट पढ़ते हुए। अच्छा, 25 साल हो गए, इसमें ये कमी है। अरे, ऐसे कैसे कमी है? तो वो ईगो का पॉइंट बन जाता है, रिसर्च का पॉइंट नहीं रहता। जो Hmm. रिसर्चर होगा वो ट्रू प्रोसेस में रिसर्च करेगा। Hmm. तो जब मैंने प्रोसेस को देखा, अब इसी तरह से ले लीजिए हेड रीजन, मैं हाथ के हाथ उसको लिखता जा रहा हूं। थंब, स्काई एलिमेंट, और यहां पर इसके आगे इसके बॉडी पार्ट्स डिफाइन कर लीजिए, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स और फंक्शंस जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। Hmm. फिर उसके बाद हेड रीजन के बाद जो सेकंड आ गया वो आ गया लिटिल फिंगर। तो थंब के बाद लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर के लिए एयर एलिमेंट, बॉडी पार्ट में लंग्स एंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये यहाँ पर बॉडी पार्ट के तौर पे उसके लंग्स रीजन को बोलेंगे, या फिर स्किन के डोमेन को बोलेंगे। Hmm. फिर थर्ड हो जाएगा इसी तरह से मेरा रिंग फिंगर, फायर एलिमेंट, Hmm. हार्ट रीजन। सो हार्ट, लिवर, पेनक्रियाज, ये सब मेरे उसके इनर कनेक्शंस हो गए। और यहाँ पर बॉडी पार्ट फंडामेंटल, उसमें बॉडी पार्ट में हार्ट आ गया। फिर मेरा
किडनी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कनेक्टेड विद मिडिल फिंगर, हम्म। वाटर एलिमेंट, और इसमें सारे के सारे जो भी चीजें हम अभी लिम्फेटिक लिम्फेटिक ये सारी चीजें जो हम शेयर कर रहे थे वो सारा इसका पार्ट हो गया। फिर फिफ्थ हो गया इसमें मेरा नेवल रीजन, इसका कनेक्शन मेरी इंडेक्स फिंगर से, अर्थ एलिमेंट, बॉडी पार्ट में नेवल रीजन, एंड सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां पर मेरे प्राणों की उत्पत्ति होती है। ओके। ठीक है, अब मैंने कैसे कनेक्ट करा और कैसे कैसे वो चीजें आई, उसका एग्जाम्पल देता हूं। तो चाइनीज में एक होती है शी एनर्जी, इट इज हम्म। प्रोनाउंस एज शी, बट वो लिखा CHI करके जाता है। तो मेरे को नहीं पता चलता था कि भाई ये ची, उसी तरह से शी एनर्जी प्रोनाउंसिएशन होता है, और दूसरा क्विगोंग होता है, तो उसमें उसको QI करके लिखा जाता है। हम्म। ठीक है, अब इत्तेफाक से मैं कहीं बैठा हुआ था और वहां पर उसने बोला कि आज ना मैं तुम्हारे को शिवाज रीगल पिलाऊंगा। हम्म। ठीक है, तो शिवाज रीगल में स्पेलिंग CHI थी, ना कि SHI। हम्म। तो मुझे एकदम से कोरिलेट हुआ, क्योंकि इनर डिस्कशन इनर डायलॉग तो हमेशा चलता रहता है। मैंने कहा अरे वहां पर जो वो ची पढ़ा था वो ची नहीं शी था, हम्म। ची नहीं, दोनों सिचुएशन में वो शी था। शी। अब ये जो शी है ये आया कहां से? शिव और शिवा। हम्म। तो ये कैलाश मानसरोवर जो है वो चाइना में है, हम्म। पहले तो हिंदुस्तान का ही पार्ट था। तो जिस जगह शिव विराजमान है वहां के भी तो ट्रेडिशन में शिव का नाम होगा। हम्म। तो किसी ने वहां के ट्रेडिशन में शिव के शी को तो रहने ही दिया, की को भी रहने दिया, बट जो बाद के लोग थे उन्होंने वो प्रोनाउंसिएशन और उसके डिफरेंस को ही लेकर बैठे रहे। ओरिजिनल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हम्म। तो मेरे हम्म। शरीर में जो प्राण शक्ति थी वो शिव और शिवा के रूप में थी, जो पूरे 5 तत्वों के तौर पे मेरे शरीर के 5 बाइफरकेशन, मेरे दोनों हाथ दोनों पैर और मेरे बॉडी के 5 पार्ट थे उसके तौर पे था। तो जब मैंने अपने पूरे प्रोसेस को देखा तो मुझे पता चला कि मेरे यहां से ये ओरिजिनेट होकर गया है। तो उनका हम्म। कोई भी बंदा जो सो कॉल्ड अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो वो बोले कि ये वाली बीमारी जो ठीक नहीं होती है, उससे 1/10 टाइम में मैं ठीक करके दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा थ्योरी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। हम्म। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। यस। तो मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो आयुर्वेद के जितने भी कनेक्शंस थे उसको चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से भी पूरी तरह कनेक्ट कर रहा था। ओके। तो इट वाज अ मास्टर साइंस। यस। अगर उनका सिस्टम मेरे सिस्टम को करेक्ट कर देता तो मैं कहता हूं उनके पास में मास्टर साइंस है, बट मास्टर हम्म। साइंस हमारे ही देश में रही। इट इज जस्ट दैट कि बिकॉज ऑफ कल्चरल इन्वेजन ना उनके यहाँ डीपर लेवल पे रिसर्च हो पाई ना हमारे यहाँ हो पाई। एंड चाइना हम्म। इज जस्ट अ नेम ऑफ अ कंट्री। चाइना जापान कोरिया जितना भी ये ट्राइबल रीजन था, ये सारे के सारे जो हैं उसी तरीके से थे। हम्म। आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाएंगे वहां पर भी ट्राइबल्स के पास में कोई ना कोई एक साइंस होगी, कोई ना कोई बीमारी को वो ट्रीट करते होंगे, और उनके यहाँ भी ओरिजिन में यही नाम और यही प्रक्रिया होगी। हम्म। लंदन वहां पे यूके में, यूके नहीं यूरोप के अंदर एक जाति थी उसको पीट्स कहते थे, जिनके ऊपर जो है एक नाम पड़ा था पिट्सबर्ग। हम्म। तो जो पीट्स जो होते थे वो अपने चेहरे को नीले रंग से पोतते थे। ओके। वो नीले रंग का क्या मतलब था?
हमारे देश में Boys. दो ही भगवान हुए हैं जो नीले रंग के हैं। एक Hmm. विष्णु जी के चेहरे को नीलवर्ण कहते थे, एक शिव जी के चेहरे को नीलवर्ण कहते थे। Hmm. तो वहां पर वो उसके उपासक थे, ट्राइबल फॉर्म में। Oh, okay. एंड दे वर फॉलोइंग फ्यू थिंग्स। अगेन कल्चरल इन्वेजन की वजह से उनको वो चीज नहीं करने दी कि जिससे कि Hmm. तो अगर आप पूरी दुनिया में माइथोलॉजी को पढ़ना शुरू करें, तो माइथोलॉजी में देर आर ग्रीक गॉड्स, देर आर चाइनीज गॉड्स एंड गॉडेस, देर आर Hmm. जो आपका ये इसको अफ्रीकन इजिप्शियन जो वो गॉड्स एंड गॉडेस होते हैं। ऐसे करके आप दुनिया के हर पार्ट में देखेंगे, आपको वही गॉड मिलेंगे जो हमारे देश के अंदर थे। Okay. संस्कृत की लैंग्वेज में एक एक बहुत कॉमन प्रोसेस चलता है, उसको कहते हैं। सो औरोबिंदो पौंडीचेरी में एक औरोबिंदो करके हुए, जो हु वाज नोइंग अराउंड 22 लैंग्वेजेस। ही वाज द, मतलब ये कहा जाता है औरोबिंदो के लिए कि उस टाइम फ्रेम के अंदर औरोबिंदो से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था 100 साल Hmm. के अंदर। ये औरोबिंदो के लिए बोला जाता था बिकॉज ही वॉज नोइंग 22 लैंग्वेजेस। औरोबिंदो ने कहा कि पितर, पैटर, पॉटर, फादर। बोले भाषा ने जब अपने आप को अपने रूट से दूर करा और बाकी सब जगह गई, तो उच्चारण संबंधी दोष के लिए वो टर्म तो पितरी ही थी, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो गई फादर के उसमें। Father. एंड औरोबिंदो अगर कोई चीज बोलते थे तो वो चीज में कोई कमी नहीं होती थी। उनकी नॉलेज की, मतलब लैंग्वेज के ऊपर जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत थी। तो मतलब ही वॉज अ फुल फ्लेज लैंग्वेज साइंटिस्ट। Hmm. तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे पास से छूट रहे हैं, इनको जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा कोई चीज किस तरह से मूव करी और कैसे। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आउट ऑफ द ऑल द कॉन्टिनेंट्स ब्रिटिशर्स वर द हेड। तो उन्होंने उस Hmm. टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करा, और वो आज तक चल रहा है पूरा प्रोसेस आज। और जो क्वांटम कंप्यूटर की बात आई तो वो उनसे वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। अभी तक के जितने भी मोबाइल, मतलब मोबाइल फोन के अंदर और नॉर्मल उसमें जो भी वो यूज कर रहे थे वो वहां तक चल रहा था। अब क्वांटम जो है उसमें नहीं चलेगा। तो जिस सब्जेक्ट पे मैं आज बात कर रहा हूं उसको ढूंढते ढूंढते पूरी दुनिया के जो टेक्नोक्रेट्स है वो फिर से आके खड़े होंगे। Hmm. सब्जेक्ट टू हमारे देश में क्या कोई ऐसा है जो उसके तौर पे आंसर कर सकता हो? तो Hmm. चीजों के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं और एक बड़ी सिस्टमैटिक थ्योरी है। Okay. भाई कितना आसान है किसी भी व्यक्ति को आयुर्वेदा का एक्सपर्ट बनना। उसे सिर्फ एक हाथ समझ में आना चाहिए, वो एक हाथ Hmm. से इससे जुड़े हुए सारी चीजों को रिकॉल कर सकता है। भाई हमारे प्रोसेस में, मतलब हमारे प्रोसेस से मतलब दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर जिस तरह से डॉक्टर आरती हीलिंग करते हैं, वो किसी व्यक्ति को कुछ खाने पीने के लिए तो देते नहीं, ना ही कोई Hmm. एक्सरसाइज बताते। वो तो कहते हैं कि Hmm. अच्छा इस पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाओ और ये कमांड बोलो और मैं एनर्जी उठाकर डाल रही हूँ। Hmm. जैसे ही वो एनर्जी उठाकर डालना शुरू करते हैं, आप और कुछ करिए चाहे ना करिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स हैपनिंग द सेम सेकंड, द मोमेंट शी स्टार्टेड दैट पार्ट। Right. एंड मेरे पास में क्या हुआ कि मैं इत्तेफाक से एक डिफेंस यंग साइंटिस्ट लैब है हैदराबाद में, तो मैं जब वहां पर
किसी से बात हो रही थी तो मैंने रिक्वेस्ट करा कि भाई हम कुछ साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं पर्टेनिंग, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ दो डिवाइसेस हैं, एक ट्रिलियन कैमरा है और एक जो है स्पुतनिक करके है जो प्रिमाइसेस का वास्तु एनर्जी बताता है कितना है। तो आपको ये हम्म पता चल जाता है कि जगह में कितना एनर्जी है और उसमें कितना एनर्जी है। किसी हम्म इंडिविजुअल का ऑरा देखकर वो पता चलता है कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट उस सबसे कनेक्टेड है। तो जब हम्म मैंने वो पूरा पार्ट को देखा तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा भाई आप जो है एक छोटा सा काम करिए, आपके पूरे प्रोसेस में मैं आपको जो है यहाँ से हील करूंगा और आप वहां पर डिवाइस पर बैठकर इसको ऑब्जर्व करिए। एक सेकंड बताता हूँ आपको। तो ये मैंने आपको दो वीडियो शेयर करे व्हाट्सएप पे। तो हमने हम्म उसमें क्या करा कि एक व्यक्ति ने अपनी ऑरा चेक करी। मैंने कहा इस समय आपको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है? तो उसने बोला हम्म क्या मेरे हाथ में या पैर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अगर हम्म आपके दर्द हो रहा है तो ये इस दर्द का मतलब है आपका ये वाला चक्रा डिस्टर्ब होगा। तो जो आपका रियल टाइम ये डिवाइस पे डिटेल आ रही है स्क्रीन पे, तो जैसे हम जूम कॉल कर रहे थे तो ऐसी जूम कॉल पे हमने उस डिवाइस के रिजल्ट स्क्रीन पर ले लिए। तो जैसे मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे करके वो तीन जने आ गए और एक स्क्रीन पे जो है वो डिवाइस के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो हम्म मैंने आरती को बोला कि अब आप इनको इस वाले पेन के लिए हीलिंग कर दो। आरती ने हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद मैंने जिस चक्रा को बोला था उसकी रीडिंग चेंज हो गई। ओके उसका हम्म ऑरा करेक्शन हो गया वहां पर। तो मैं और आरती तो मेरठ में बैठे हैं, वो व्यक्ति डिवाइस हम्म लेके हैदराबाद में बैठा हुआ था। तो वहां पर जो है वो चेंज हो गया। तो ये हमारा। राइट और फिर एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे करके तीन चार लोग आए। सबके इसी तरह से करा और सबके वो चक्रा चेंज हो गए। हम्म ऑन दी सेम, मतलब नेक्स्ट डे हमने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि मेरे पास स्पूतनिक करके डिवाइस है। तो उसने जब स्पूतनिक डिवाइस देखी तो मैंने कहा ये क्या बताती है? बोले ये बता रही है कि जिस जगह मैं ऑफिस में बैठा हूँ उसकी एनर्जी इस समय 5,500 यूनिट है और ये डिवाइस हम्म मैक्सिमम 10,000 यूनिट्स तक की एनर्जी को मेजर कर सकती है। तो द स्केल इज लाइक दैट। तो आई सेड ओके। ओके तो मैं जो है एक काम करता हूँ, मैं आपको एक श्रीयंत्र जिसमें मैंने बीज मंत्र लिख रखे हैं, मैं वो श्रीयंत्र आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हम्म तो जैसे ही मैंने उसको श्रीयंत्र व्हाट्सएप करा तो व्हाट्सएप होने में मतलब मैंने आपको कोई चीज अगर भेजनी है तो कितना टाइम लगेगा? 0.1 सेकेंड। हम्म इट वोंट टेक इवन अ सेकेंड। या पर जैसे ही वो उस एक 0.1 सेकेंड के अंदर उस व्यक्ति के मोबाइल फोन में पहुंचा, उस जगह की एनर्जी इमीडिएटली 5,500 से 9,500 हो गई। ओह वाओ तो मतलब क्या हुआ कि मैंने एक कागज के ऊपर एक मंत्र को लिखा और उस मंत्र का इमेज मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। उसको भेजते ही उस जगह की एनर्जी चेंज हो गई। हम्म तो मेरे यहाँ जो यंत्र मंत्र का प्रयोग है वो कितना एफिशिएंट होगा। यस अब आप इसको प्रैक्टिकल डोमेन में एक्सपीरियंस करिए। हमारे जितने भी एमआरआई सेंटर्स हैं उनमें हम्म लार्ज लेवल पे रेडिएशन होता है। पेट स्कैन मशीन या एमआरआई मशीन जहां भी होती है वहां पे लार्ज लेवल पे रेडिएशन होता है। अब जो हम्म व्यक्ति लगातार उस डोमेन में सालों साल काम करता रहेगा तो वो रेडिएशन उस व्यक्ति को भी इम्पैक्ट करेगा। यस उसकी भी मैलिग्नेंसी की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हम्म तो अब उस जगह अब वो अपना काम तो छोड़ नहीं सकता। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो मेरे यहाँ किसी ने बहुत साल पहले रिसर्च करके कुछ मंत्रों को आइडेंटिफाई करा, उसको एक यंत्र के तौर पे बनाया और उस यंत्र की इमेज को जो है वो उसने एक जगह लगा दिया और उस जगह का रेडिएशन, उसका इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएशन वो घटता चला गया। दैट वाज द हम्म पावर विद आवर मंत्रास। हम्म तो कभी कभी तो बड़ा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि देखो मेरे देश का जो सिस्टम है वो कितना पावरफुल है और ये बेवकूफ लोग जो है ना तो इसको पूरी दुनिया को समझा पा रहे और ना ही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साइंटिफिकली कोई जगह दे रहे। राइट
तो मुझे ये काम करना पड़ा, अदरवाइज शायद मैं कभी भी नहीं करता। Right, sir. There's so much knowledge which has to come out. विच हैज टू कम आउट। तो Yeah. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को उस पूरे प्रोसेस, उस पूरी प्रक्रिया से कनेक्ट कराना ही है। Hmm. जैसे जैसे आप उस चीज को कनेक्ट करते रहें, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अभी थायराइड की, तो किसी का थायराइड हुआ तो उसकी लिटिल Hmm. फिंगर को उसे ध्यान करना है। Hmm. अब लिटिल फिंगर को उसने मसाज करना है, दोनों हाथों की, दोनों पैरों Okay. की और गले की, और जितनी देर मसाज कर रहे हैं उतनी देर श्रीम हम श्रीम ये बोलना है। Hmm. हाउ कैन एनीथिंग बी मोर सिंपलिस्टिक देन दिस। Yeah. तो अगर मेरा इंटेंशन होगा सामने वाले को डिजीज फ्री करने का, तो वो Hmm. इंटेंशन को मैं हर हालत में कर सकता हूं। पर मेरा इंटेंशन अगर पैसा कमाना है सामने वाले की Hmm. प्रॉब्लम के हिसाब से, तो मैं वो चीजें नहीं करूंगा। एज अ Hmm. रिजल्ट एलोपैथी हमेशा ये बोलता है वी डू डिजीज मैनेजमेंट, वी डोंट क्योर, Yeah. वी डोंट Hmm. पुट थिंग्स फॉर क्योर। Right. तो उससे उनकी इंटेंशन तो So, क्लियर sir, हो गई ना। hmm. So, sir, you have a chart or something with all the sounds of each part, not sounds, like effects of each body part. एक सेकेंड। Like you said, little finger, throat, all that will connect to um, water energy, no? No, air energy. So thyroid, you said, is air element, yeah. So if there is a chart, it will be easier to figure out. एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। Hmm. Ma'am is busy today. नहीं तो वो हीलिंग ही कर रहे थे किसी की। Maybe she's busy with healing. I tried calling, didn't get through. ये देखिए मैंने आपको ये शेयर करा है अभी। Hmm. एक इसका समराइज भी था, मैं उसको और देख रहा हूँ, एक सेकेंड, जिसमें ऑल 5 एलिमेंट्स वर पुट टुगेदर।
इसमें पूरा डिटेल वर्क है, जो अभी मैसेज मैंने आपको शेयर करा है, तो इसमें पूरा डिटेल वर्क है। एक एक बीज हम्म। मंत्र कौन से बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, सो दैट यू कैन टेक अ प्रिंट आउट और उसकी पूरी डिटेल्स को। बट ये मतलब जो मटेरियल आपके साथ में मैंने शेयर कर रखा है उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेड पार्ट है इसका, ओके। विद अ पीपीटी एंड एवरीथिंग इज देयर। तो द ओनली थिंग इज कि जब हम डीपर लेवल पे डिजीज का इंडेक्सिंग करेंगे, हम्म। देन इट विल बी अ वेरी इजी प्रोसेस टू कनेक्ट, वेरी इजी प्रोसेस। आप हिंदी पढ़ लेते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं होती हिंदी पढ़ने में? नॉट वेरी गुड बट हाँ कैन मतलब रीड। बेसिक्स तो आप उसको कर सकते हैं ना। तो मैं तो सिर्फ डिजीज के नाम और उसके फिर कनेक्शन और उसके रेमेडियल एक्शन को ही शेयर करूंगा, मतलब दो इट इज ए पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। बट वो होता क्या है ना कि हिंदी पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते उसका भी फर्क हो जाता है ना सबके साथ में, Yeah. क्योंकि हिंदी इज नॉट योर मदर टंग, बट ये है कि आपका मेजर पार्ट ऑफ Yeah. एक्सपोजर जो है, तो उसके लिए मैं। I've learned Hindi, but yeah, not very good at it. हाँ बट हम बेसिक बेसिक डिजीज के नाम और उसका डिस्कशन ही करना है ना हमारे को, मतलब Mm. मैं अभी इसको आपके साथ में जो क्लासेस कर रहा हूँ उसको मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोसेस में ना बनाकर आयुर्वेद से दैव विपाश्चर्य चिकित्सा के कोरिलेशंस पे बात करेंगे, सो दैट कि Yeah. हमारा मोटा मोटा जो है व्हेन वील डिस्कस अबाउट सम 200-300 डिजीजेस, Mm. तो कौन सा चक्रा इन्वॉल्व है, चक्रा के साथ में और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोसीजर है। तो आपका आयुर्वेदा का नॉलेज और मेरा मंत्र चिकित्सा का वो एक एक डिजीज से रिलेटेड एक प्रोसेस बन जाएगा। Mm. तो विच इज व्हाट माय आइडिया इज कि भाई मतलब हम जब पैनल बनाएं तो एक व्यक्ति आयुर्वेदा का एक्सपर्ट हो, एक होम्योपैथी का, एक मंत्र चिकित्सा के तौर पे, एक एलोपैथी का, तो ऐसे करके वो 4-5 एक्सपर्ट मिले, तो एक बीमारी उठाई और उसके वो बता दिए कि इसमें ये बीमारी में ये मेडिसिन चलेगी एलोपैथी की, ये होम्योपैथी में है, ये आयुर्वेदा में है, ये मंत्र चिकित्सा में है, ये एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट्स हैं। तो एक व्यक्ति के Mm. पास में एक डिजीज से रिलेटेड सब कुछ आ गया। Mm. तो जनरल पर मतलब ऑडियंस के तौर पे वो कितना हेल्पफुल हो सकता है, अदरवाइज क्या है, जैसे धीरे धीरे करके पूरी नॉलेज खो रही है तो वो भी Mm. चीजें चली जाएंगी। Yeah. बट अगर कोई व्यक्ति उस पूरे प्रोसेस को यूज करे तो वो यूज करने पर वो बड़ा आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आप Yes, एक sir. तो माधव निदान मैंने कल बोला था आपको, उसका पीडीएफ लीजिएगा, Mm. ठीक है ना, बिकॉज माधव I निदान। was looking at it, but the one I got was the, I think, Hindi or Sanskrit one, अब which प्रिंसिपली तो is संस्कृत difficult. वाला ही होगा ना, तो संस्कृत हिंदी वाला ही प्रिंसिपल बुक्स होंगी, बिकॉज माधव निदान का जो ऑथर जो है वो। सो आयुर्वेद में Mm. कुछ बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, एक लोलिम्ब राज हुए, आई आई शेयर दी पीडीएफ, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं वो शेयर भी कर दूंगा। तो Mm. लोलिम्ब If it's राज जो थे, English, उनकी वाइफ ने बोला कि "वे आप तो इतने बड़े आयुर्वेद के जानकार हो और मेरे को तो आयुर्वेद कुछ नहीं आता, तो आप क्या मुझे सिखा सकते हो"। तो okay. उन्होंने हस्बैंड वाइफ के जो मजाक होते हैं उन्हीं पॉइंट्स को कनेक्ट करके उन्होंने पूरा आयुर्वेद सिखा दिया अपनी वाइफ को, एंड शी बिकेम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा नॉलेज आफ्टर हिम। तो हमारे Okay. यहाँ तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब हंसते हंसते एक सब्जेक्ट सिखा दिया। Mm. Mhm. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो उसको पढ़ना, उसको देखना कि अरे इतनी इतनी सिंपल सी चीज कैसे उन्होंने जो है वो इतनी आसानी से बता दी। Mm. सो लाइकवाइज, तो आप फिर आरती को फोन कर लीजिए, आज का क्लास हम यही रोक लेते हैं। जो मैंने राइटअप आपको व्हाट्सएप पे शेयर करा है उसको आप जब भी I'll पढ़ go के through. रेडी होंगे तब फिर मैं उसको Yeah. नेक्स्ट क्लास के हिसाब से कर लेंगे।